नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम रेशो की 4th क्लास पढ़ेंगे कि रेशो का चैप्टर चल रहा है कि आपके पास एक थैले में 58 सिक्के हैं। टोटल सिक्के आपके पास 58 सिक्के हैं जो 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं भाई। 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के के रूप में है, जिनके अनुपात दिया हुआ है 2:1:2। ये मूल्यों का अनुपात है भाई, 2:1:2। और आपको बताना है 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए भाई। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसके साथ x लगाओगे, 2x बटा में 5 है तो 5 रुपये वाले है तो बटा में क्या करोगे 5। ये x है तो बटा में 2 और ये क्या हो जाएगा 2x बटा में 1। इनका प्लस करोगे आप तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 58 सिक्कों के बराबर आएगी। जो x की वैल्यू निकाल लोगे वो किसकी निकाल लोगे, सिक्कों की वैल्यू, 58 सिक्के। तो एलसीएम क्या है 5, 2 और 1 का, इनको आप प्लस करोगे, एलसीएम आएगा 10। 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10, ये क्या हो गया 4x प्लस 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 5 10, 5x। इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 दूनी क्या हो गया 20x। इनको प्लस करके बराबर क्या है, संख्या कितनी है 58। सिक्कों की संख्या 58 के बराबर है। तो 29x बराबर 58 और ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा भाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा 58 गुणा 10 और y में क्या है 29। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20। x की वैल्यू आपकी 20 आ गई भाई। 20 आ गई तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 20 दूनी 2x लिया था, 2x, x की वैल्यू 20 आई है तो 20 दूनी कितना हो गया 40 रुपये। आपके पास 40 रुपये हैं भाई। रुपये कितने हैं आपके पास 40। कौन से सिक्के वाले, 5 रुपये वाले। 5 रुपये वाले सिक्कों की कीमत आपके पास 40 रुपये है तो इसका मतलब वो सिक्के कितने हैं 8। 5 रुपये वाले सिक्के 8 है तभी 40 रुपये बनेंगे। अगर 2 रुपये वाले पूछ ले तो सिक्के कितने हैं आपके पास, मूल्य तो 20 रुपये है और 20 रुपये बनाने के लिए 2 रुपये वाले कितने सिक्के चाहिए 10। 1 रुपये वाले की बात की जाए तो मूल्य कितना है आपके पास 2, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 और 1 रुपये वाला है तो 40 से कम 40 सिक्के है 1 रुपये के। टोटल सिक्के कितने हो गए आपके पास है 58 सिक्के आपके पास 58 है। लेकिन रुपयों की अगर बात की जाए तो रुपये आपके पास 40 40 80 और 20 है 100 रुपये है भाई। रुपये का पता कैसे लगेगा, 2x आपने क्या लिया था 2x, x और 2x। x की वैल्यू कितनी आई 20 तो ये 40 रुपये है, ये 20 रुपये और ये 40 रुपये है। रुपये आपके पास जेब में 100 थे लेकिन सिक्के कितने लेके घूम रहे थे, 58 सिक्के लेके घूम रहे थे, जिसके अंदर 5 रुपये के सिक्के आपके पास 8 थे, 2 रुपये के 10 थे और 1 रुपये के 40 सिक्के थे भाई। वज़न ज़्यादा था, कीमत कम थी। तो आगे चलते हैं मिश्रण पे कि आपको कॉपर और जिंक का मिश्रण दिया हुआ है। कॉपर और जिंक का मिश्रण दिया हुआ है और वो टोटल मिश्रण है वो आपके पास 60 किलोग्राम। कॉपर और जिंक का जो मिश्रण है वो आपके पास 60 किलोग्राम है भाई। 60 किलोग्राम मिश्रण है कॉपर और जिंक का, जिसका रेशो 3 और 2 का रेशो है। मतलब 3 हिस्से तो आपके पास कॉपर है उसमें से और 2 हिस्से आपके पास उसमें से जिंक है। तो देखिए 60 किलोग्राम टोटल है, उसके टोटल हिस्से कितने करोगे बराबर बराबर है 5 हिस्से कर दोगे तो एक को कितना हिस्सा मिला 12 हिस्से। तो कॉपर कितना हो गया 3 हिस्से है, एक हिस्से की वैल्यू 12 है तो 3 हिस्से कितने हो जाएंगे 12 दिए 36 किलोग्राम कॉपर हो जाएगा। जिंक कितना हो जाएगा, वही 2 को 12 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 24। अब इसके बाद वो कहता है कि अगर कॉपर निकाल दिया जाए, 6 किलोग्राम कॉपर निकाल दिया जाए, 6 निकाल दो भाई, 6 निकाल दिया, कितना रह गया 30।
अब अनुपात पूछ लिया तो क्या हो जाएगा 30:24, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, अनुपात क्या आ गया 5:4 आ गया भाई। यही अगर वो उल्टा कर देता, ये निकालना था कॉपर तो निकाल दिया भाई। अब वो कहता कि कॉपर मिलाना है तो कितना हो जाएगा 36 और 6 कितने होते हैं 42, 36 और 6 कितने हो गए 42, 36 और 6 42 हो गया भाई। अब कॉपर कितना हो गया आपके पास 42 किलोग्राम हो गया। कॉपर 42 है और आपके पास जिंक कितना है वही 24 का 24 पड़ा है, 42 और 24, 3 के पहाड़े भाग करोगे तो ये क्या आएगा 14, 42 और ये कितना आएगा 8, फिर 2 पे भाग करो ये कितना आएगा 7, मतलब 6 पे भाग हो रहा था सीधा। अब अनुपात क्या आएगा 7:4। ये बात थी कॉपर की। कॉपर की बजाय वो कहते भाई जिंक घटा दो, जिंक बढ़ा दो, कितना भी बोल दे तो आप अब किस पे आ जाओगे जिंक पे आ जाओगे। उसने कह दिया जिंक घटा दो 6 किलोग्राम। अब अनुपात बताओ क्या आएगा, ये तो 36 का 36 रहना ही है, 24 में 6 गए 18, तो अनुपात क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। घटा दिया तो बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा 24 और 6 30। अब अनुपात क्या हो जाएगा 36:30, 3 के पढ़े पे ये क्या आ जाएगा 12 और ये क्या आ जाएगा 10, फिर भाग होता है फिर भाग कर दो, ये क्या आ जाएगा 6 और ये क्या आ जाएगा 5, अनुपात क्या आ गया 6:5। तो मैंने जब आपको अनुपात वाला ये रेशो वाला चैप्टर शुरू करवाया था तब भी बताया था कि जब तक कटता है काटते जाओगे उसको निम्नतम रूप भी बोलते हैं। अगर आपको कोई रकम यूँ दे दे 36/30 और बोले निम्नतम रूप में लिखिए तो सेम मीनिंग है, 6 के पहाड़े पर 6 और ये 6 पंजे 30, ये इसका निम्नतम रूप ही होता है। सरलतम रूप सबसे छोटा रूप होता है वो रेशो ही होता है। मतलब उस चीज़ के अंदर टोटल तो क्वांटिटी है, मतलब टोटल जो चीज़ है उसका टोटल जोड़ तो 11 है, उसमें 6 हिस्से एक चीज़ है, 5 हिस्से एक चीज़ है, पूरा रूप उसका 11 है, उसमें 6 हिस्से कुछ है 5 हिस्से कुछ है। अब इस सवाल के अंदर अगर कॉपर की बात करें तो 6 और जिंक है तो कितनी है 5 है। अब जब जिंक 6 और मिला दी तो इसी तरीके से अगला एक और सम देखिए, कॉपर और जिंक है, कुल मिश्रण है अपने पास 63 किलोग्राम। अब की बार 60 की जगह कितने किलोग्राम हो गया 63 किलोग्राम, और अनुपात है 4:3। अनुपात है वो कितना है 4:3 है भाई, 4:3। तो अब 63 के टोटल हिस्से हो गए 7, एक हिस्से के हिस्से में आएगा 9, तो कॉपर कितना हो गया 9 हिस्से है भाई, 9 वैल्यू है एक हिस्से की, 4 हिस्से है तो कॉपर कितना हो गया 4×9 36। जिंक कितना हो जाएगा 3×9 27। तो ये अपना उसका 63 किलोग्राम का हो गया, जिसमें से 4 हिस्से कॉपर था, 3 हिस्से जिंक था, टोटल 63 किलोग्राम आपके पास मिश्रण था, जिसमें 36 किलोग्राम अब आपके पास कॉपर है और 27 किलोग्राम अब आपके पास है जिंक है। अब वो कहता है कि इसके अंदर 21 किलोग्राम और मिला दिया जाए भाई, चाहे जिंक मिला दो चाहे कॉपर मिला दो, कुछ भी मिलाने के लिए बोले वो, कॉपर बोले तो कॉपर वाले में जोड़ दो, जिंक बोले तो जिंक वाले में जोड़ दो। 21 किलोग्राम मिला दिया तो कितना हो जाएगा 57, और ये क्या हो जाएगा 27। अनुपात क्या आ जाएगा 57 और 27 का, 3 के बड़े पर ये 19 और ये 9, अनुपात क्या आ जाएगा 19:9। अगर वो कहते घटा दिया जाए तो माइनस कर दो भाई, 36 में से 21 जाएगा तो क्या बच जाएगा 15। अनुपात क्या आ जाएगा 15:27, 3 पंजे 15 और 3×9 27। अब अनुपात क्या आ गया 5:9 आ गया भाई। जिसमें से भी घटाने के लिए बोलेगा वो घटा देना है, जिसमें से भी वो जोड़ने के लिए बोलेगा वो जोड़ देना है। कॉपर बोला था तो कॉपर में से घटा दिया, जोड़ने के लिए बोलता है मिलाया है तो जोड़ देते, और फिर जो अनुपात आ जाता है वो आपका आंसर है। एक और देखिए, अब की बार अपने पास 81 किलोग्राम है भाई, मिश्रण है वो कितना है 81 किलोग्राम। कॉपर और जिंक का मिश्रण 81 किलोग्राम है, टोटल मिश्रण है वो 81 किलोग्राम है। कॉपर और जिंक का मिश्रण 81 किलोग्राम है।
नहीं 80 लगाओ। कॉपर और जिंक का मिश्रण 80 किलोग्राम है और जिसका रेशो 3:2 है। रेशो कितना है? 3:2 है। 8 किलोग्राम कॉपर निकाला जाता है। कॉपर कितना निकाला? 8 किलोग्राम निकाल दिया भाई। कॉपर 8 किलोग्राम कॉपर निकाला गया। अब बताओ कॉपर और जिंक का रेशो क्या आएगा? 8 किलोग्राम कॉपर निकाल दिया। अब मिश्रण है, उसके अंदर दो ही चीज़ें हैं, एक कॉपर है और एक जिंक, जिसमें कॉपर के 3 हिस्से और जिंक के 2 हिस्से। तो टोटल हिस्से कितने बन गए? 5। 80 के 5 हिस्से किए तो एक हिस्से की वैल्यू 16 आई। तो कॉपर का हिस्सा 16 थी, कितना हो गया? 48। और जिंक का हिस्सा कितना हो गया? 32। अब उसने बोला है कि 8 किलोग्राम कॉपर निकाल दिया जाए। कॉपर अगर 8 किलोग्राम निकालो तो कॉपर कितना रहेगा? 40 और ये 32 है। 8 पंजू 40 और 8 चौके 32। तो अनुपात क्या आ गया? 5:4 आ गया भाई। तो ये मिश्रण वाला आशा करते हैं कि आप सबको समझ आया होगा। तो अब इससे आगे हम जब बढ़ते हैं तो अपने पास एक चैप्टर ही लगा लो जिसका नाम है साझापति, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें जो लाभ होता है ना, वो पूंजी गुणा में समय होता है। जितने समय के लिए आपने पूंजी लगाई है और जितना पैसा लगाया है, उन दोनों की जो गुणा होगी उसके बराबर ही जो अनुपात आएगा उसके हिस्से में ही आपको हिस्सा मिलेगा। अब 2 आदमी थे, एक का नाम राधे श्याम है और एक का नाम घनश्याम है। उन्होंने कोई व्यापार शुरू किया। जो राधे श्याम था उसने 30,000 रुपये लगा दिए भाई। राधे श्याम ने कितने रुपए लगा दिए? 30,000 पूरे साल के लिए। और जो घनश्याम था उसने लगाए 40,000 रुपये पूरे साल के लिए। पूरे साल तक, मतलब दोनों के साल तो बराबर हो गए, मतलब पूरे साल का ही लाभ मिलेगा दोनों को। लेकिन रुपयों में फ़र्क है, एक बंदे ने 30,000 रुपये लगाए और एक बंदे ने 40,000 रुपये लगाए। और जब पूरा बिजनेस हो गया, सब कुछ हो गया, तो उनको लाभ मिला, वो मिला 68,000 रुपये। टोटल लाभ हुआ बिजनेस में 68,000 रुपये का। आपको बताना है कि राधे श्याम को कितना लाभ मिलेगा। सबसे पहले 12 से 12 कैंसिल, चारों जीरो कैंसिल, तो अनुपात आ गया 3:4। अनुपात क्या आ गया? 3:4 आ गया भाई। 3:4 आने के बाद 3 और 4 कितना होता है? 7। 7 से भाग करोगे इसको। 68,000 को आपको किससे भाग करनी है? 7 से। तो 7 निम 63, 50, 7 49। मतलब ये पूरा भाग नहीं होगा भाई। इसके रेशो में कोई न कोई गड़बड़ हुई है, ये पूरा भाग नहीं होगा तो पॉइंटों में आएगा ये। इसकी जगह हम रेशो ले लेते हैं 3 अनुपात, यहाँ पे 20,000 रुपये कर देते हैं भाई। 30 की जगह क्या कर देते हैं? 20,000। तो अब अनुपात क्या आ जाएगा? 3:2। 3:2 आते ही क्या हो जाएगा? 3 और 2 कितने हो गए? 5। अब ये 5 से पूरा भाग हो जाएगा, क्योंकि पॉइंटों में जब आएगा तो मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत आएगी। आपको एग्जाम में जब भी दिया मिलेगा ये कंप्लीट ही मिलेगा। 5 एकम 5, 18, 5 तिये 15, 5 छिके 30। तो कितना आ गया? 13,600। एक बंदे के हिस्से में आए 13,600। एक हिस्सा 13,600 है, तो राधे श्याम को 3 हिस्से मिलने हैं और घनश्याम को 2 हिस्से मिलने हैं। 13,600 के 2 हिस्से, मतलब दुगुना मिलेगा 13,600 का दुगुना, और इसको 3 गुना। 3 0 0 3 0 0 3 छिके 18, 39 और 1 40, 40,800। और इसको मिलेंगे 2 0 0 2 0 0 2 छिके 12, 13 दूनी 26 और 1 27,200। टोटल रुपये 68,000 आने चाहिए। अगर 68,000 आए तो आपका उत्तर ठीक है, वरना आपका उत्तर गलत है। तो ये लाभ मिला। राधे श्याम ले गया 40,800 रुपये और घनश्याम ले गया 27,200 रुपये। यहाँ जो भी आपको रेशो दिया मिलेगा वो ऐसा दिया मिलेगा जो इस लाभ को पूरा पूरा डिवाइड करेगा भाई। यहाँ जो भी आपको लाभ दिया मिलेगा उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा वो। आगे इसके बाद 3 आदमी है। अब की बार बिजनेस में 3 आ गए, ए बी और सी। तीनों बंदों ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए बी और सी ने
ए ने रुपए लगा दिए, बी ने भी लगा दिए और सी ने भी रुपए लगा दिए। कुछ रुपए लगाए कुछ समय के लिए। अब जो ए है उसने 20,000 रुपये लगाए पूरे साल 6 महीने के लिए। ए ने 20,000 रुपये लगा दिए 6 महीने के लिए, मतलब वो 6 महीने व्यापार में रहा, उसके बाद वो छोड़ के चला गया। वो बोला भाई तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। बी ने 30,000 रुपये लगा के 8 महीने तक व्यापार में रहा। अब आ गया सी। सी ने भी कितने रुपए लगा दिए 40,000 और पूरे साल तक व्यापार में जुड़ा रहा। अब सबसे अधिक रुपए भी इसने लगाए और पूरे साल जुड़ा भी यही रहा। अब जब व्यापार का हिसाब किताब हुआ पूरे साल के बाद तो 63,000 रुपये भाई टोटल बने भाई। लाभ बना वो कितना बना 63,000 रुपये लाभ बन गया भाई। अब ये 63,000 रुपये आपको ए बी और सी में बांटने हैं। सबसे पहले तो जीरो वाला खेल खत्म करते हैं। सबकी 4-4 जीरो है, ये गई। अब 3 के पहाड़े पे भाग हो रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। अब 2 दूनी 4 ये हो गया, 4 ये गया और 4 दूनी 8 ये गया। तो क्या बच गया 1:2:4 ये बच गया। मतलब एक हिस्सा मिलेगा पूरे व्यापार में से ए को, बी को पूरे व्यापार में जो लाभ हुआ उसके 2 हिस्से मिलेंगे और सी को 4 हिस्से मिलेंगे। अब ये जो 63,000 रुपये है ना, इनको बराबर बराबर 7 हिस्सों में बांट दो, क्योंकि अनुपात का जोड़ आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा। तो एक हिस्से की कीमत 9,000 रुपये है। तो एक को तो भाई एक हिस्सा मिलना है, एक हिस्से की कीमत 9,000 रुपये है। ये 9,000 रुपये लेगा और चुपचाप अपने घर चलता बनेगा। बी लेगा 2 हिस्से लेगा तो इसको मिलेंगे 18,000 रुपये, क्योंकि इस बंदे ने भी 8 महीने तक मेहनत की है और ये बंदा पूरे साल जुड़ा रहा है, ये कहीं नहीं गया, तो इसलिए इसको 36,000 रुपये मिलेंगे। और टोटल जोड़ अगर 63,000 आ गया तो आपका सवाल ठीक है। अगर 63,000 नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने जोड़ घटा गुणा में कुछ ना कुछ तो किया ही है। जो देखिए क्या आया 63,000 कंप्लीट आ गया। तो ये 63,000 रुपये हमने तीनों आदमियों में बांट दिए। ए को मिलेंगे 9,000, बी को मिलेंगे 18,000 और सी को मिलेंगे 36,000। इसी तरीके से एक और देखिए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, पैसे लगा तो देंगे पहले उछल के, ले भाई मैं भी व्यापार में हिस्सेदार हूँ, लेकिन थोड़ी सी कुछ हुई गड़बड़, ले भाई मेरे तो ना तो पैसे दे दे। कोई 2 महीने के बाद निकाल के भाग जाता है, कोई 4 महीने के बाद, और किसी को इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। वो कहता है ले अभी मेरे भी 10,000 और जोड़ ले। अब ए ने 20,000 रुपये लगाए थे जब व्यापार शुरू किया था। पहले तो उसने 20,000 रुपये लगाए 2 महीने के लिए, फिर उसको लगा भाई इसमें कुछ लाभ होने वाला है। अब 2 ही बंदे हैं, सी नहीं है। अब 2 ही बंदे ए और बी। ए ने 20,000 रुपये लगाए, 2 महीने के बाद उसको लगा भी कुछ ना कुछ मुनाफा होने वाला है, तो 10,000 और लगा दिए। 10,000 और लगाते रुपए कितने बन गए 30,000। अब ये 30,000 रुपये कितने महीने के लिए लग गए आगे 10 महीने के लिए। पहले 2 महीने तो उसने 20,000 रुपये लगाए थे। बोला देख लेते हैं भाई कुछ बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो अपने निकाल लेंगे। फिर उसको लगा भी कुछ तो बन रहा है, 10,000 और डाल दिए। 20 तो पहले थे ही, 10 और डाल दिए, 30,000 रुपये हो गए। अब ये कितने महीने के लिए, अगले 10 महीने के लिए। बी ने जब व्यापार शुरू किया था तब तो बोला मैं करूँगा भाई व्यापार, 30,000 रुपये दे दिए। 2 महीने तक तो उसने 30,000 रखे, लेकिन फिर उसको यूँ लगा भी ये तो घाटा हो रहा है, 10,000 रुपये निकाल लिए अपने। 10,000 निकालते ही क्या होगा, उसके तो 20,000 रुपये रहे भाई। कितने महीने के लिए 10 महीने के लिए। अब पूरा साल हो गया भाई। पूरे साल के बाद उन्होंने संभाला बिजनेस जाके, तो कुल लाभ निकल गया 72,000 रुपये। उस बिजनेस में कुल लाभ हो गया 72,000 रुपये का। दोनों आदमियों को कुल 72,000 रुपये मुनाफा आ गया भाई। अब ए को बताओ कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे। तो पहले तो इसको हल करोगे तो ये 40,000 हो गया। ये कितना हो गया 40,000 प्लस ये कितना हो गया 3 लाख, और इधर है ये हो गया 60,000 प्लस ये हो गया 2 लाख। तो इस बंदे ने तो 3,40,000 रुपये पूरे साल के लिए लगा के रखे थे,
लेकिन इस बंदे ने 2,60,000 रुपये लगा के रखे थे। पहले यूँ लग रहा था कि बिजनेस के अंदर बढ़िया इंटरेस्ट बी का है, लेकिन बी ने क्या है, दिलचस्पी छोड़ दी, अपने 10,000 रुपये निकाल लिए, आगे घाटा हो जाए बाधा हो देखी जाएगी। लेकिन इस बंदे को इंटरेस्ट दिलचस्पी ज़्यादा हुई थी, इसने 10 और दे दिए भाई 10 महीने के लिए। तो इस बंदे ने टोटल मिला के 3,40,000 और 2,60,000 इसके अनुपात में इनको लाभ मिलेगा 17 और 23। जो लाभ आएगा उसके 17 हिस्से तो अकेला कौन ले जाएगा, ए ले जाएगा, और 13 हिस्से बी ले जाएगा। तो 17 और 13 का जोड़ हो गया 30, 3 पर यह हो गया 240, 2400 रुपये। एक हिस्से की कीमत 2400 रुपये है, तो इस बंदे को 17 हिस्से मिलने हैं। 2400 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 1700, 1700, 17 चौके 68 का 8 हासिल 6, 34 और 6 40, 40,800 रुपये तो ले गया भाई ए। और बी को कितने मिलेंगे, 13 से गुणा करनी है 2400 को, 0 की 0, 0 की 0, 13 चौके 52 का 2 हासिल 5, 26 और 5 है 31, मतलब 31,200 उसको मिले और 40,800 इसको मिले। टोटल रुपए थे 72,000 और ये बांट दिए हमने ए और बी में। ए को कितने मिल गए 40,800, बी को मिल गए 31,200। आगे चलते हैं, फिर दो बंदे ए और बी वो व्यापार करते हैं। ए और बी दो व्यापारी हैं जो अपना बिजनेस शुरू करते हैं। ए स्टार्टिंग में रुपए लगाता है, ए ने लगा दिए 40,000 रुपये। ए ने स्टार्टिंग में 40,000 रुपये लगा दिए भाई, शुरू कर दिया बिजनेस। ए ने 40,000 रुपये लगाए और बी ने 50,000 रुपये लगाए भाई। बी ने लगाए 50,000 रुपये। अब कुछ दिनों के बाद कोई गड़बड़ हुई, 4 महीने बाद ए तो 10,000 रुपये और लगा देता है। 4 महीने बाद, मतलब 4 महीने तक तो इसने 40,000 लगा के रखे, लेकिन अगले 8 महीने के लिए 10,000 और लगा दिए, तो 50,000 गुणा में 8। इस बंदे ने क्या किया, 4 महीने तक तो 50,000 लगा के रखे, लेकिन 4 महीने के बाद इसको यूँ लगा भाई यहाँ तो गड़बड़ होने वाली है, तो इसने 40,000 रुपये रखे फिर 8 महीने के लिए। और जब पूरा बिजनेस का हिसाब किताब हुआ पूरा साल के बाद, तो 81,000 रुपये लाभ हो गया भाई। लाभ हो गया उनको 81,000 रुपये। तो 40,000 को 4 से गुणा करो तो 1,60,000 हो गया भाई, 1,60,000। और ये 4 लाख और ये 2 लाख और ये 3,20,000। अब जोड़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 लाख और 1,60,000 है तो कितना हो गया, 5,60,000 रुपये। तो ये हो गए, मतलब ये अनुपात निकाल रहे हम। और ये कितना हो गया, 2 लाख और 3, 5,20,000, 5,20,000। 4 जीरो से 4 जीरो गई। अब 2 के पढ़े पर ये 28 आ गया और ये 4 पे जा रहा है, 4 पे कर दो सीधा ही, 4 पे ये 14 आ गया और ये 13 आ गया। 14 और 13 टोटल उस बिजनेस का जोड़ आया, वो 27 हिस्से बनाने पड़ेंगे। 81,000 के टोटल हिस्से बने 27। तो एक हिस्से की कीमत आई 3,000। एक हिस्से की कीमत 3,000 है तो 14 दिए 42,000 रुपये तो मिलेंगे ए को और 39,000 रुपये मिलेंगे बी को। ये बी हमेशा गड़बड़ करता आ रहा है, देख लो। जितने बिजनेस किए पहले तो पैसे फालतू लगाता है, फिर निकाल देता है। बोला हम तो चले, अब अपने आप संभालो भाई, घाटा वादा जो भी होगा वो देख लेना। इसी तरह टाइम वर्क का कुछ सम होते हैं जो इस रेशो के अंदर आते हैं। व्युत्क्रमानुपाती, वो आ किस में जाते हैं, व्युत्क्रमानुपाती में आ जाते हैं भाई। आदमी बढ़ेंगे तो दिन कम लगेंगे, आदमी घटेंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है सीधा, M1 D1 H1 बाय में W1। दूसरा होता है M2 D2 H2 बाय में W2। बस इनमें ही कोई हेर फेर मिलेगी, मतलब 4 इधर है 4 उधर चीज़ है, 8 चीज़ है, इन 8 में से कोई ना कोई एक मिस मिलेगी, बस वो ध्यान रखना है।
जैसे उदाहरण के लिए अपने को दे दिया कि 20 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, 20 आदमी, तो M1 कितना है 20 आदमी, दिन कितने हैं 30। दूसरी साइड में अपने को क्या बोला, वो आदमी दे दिए M2 15 है, अपने को दिन बताने हैं कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे। तो M1 कितना है 20, दिन कितने हैं 30 बराबर 15 गुणा में D2, बस। तो ये 15 इधर आके क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, मतलब जो दूसरे काम करने वाले आदमी हैं उनको कितने दिन लग जाएंगे, 40 दिन लग जाएंगे। 15 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 40 दिन में। क्योंकि जब एक आदमी लगाया जाता है तो दिन ज़्यादा लगते हैं। 20 आदमियों को यदि किसी कार्य करने में 30 दिन लगते हैं तो एक आदमी को तो 600 दिन लगेंगे, और 15 आदमी होंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 40 दिन में कर देंगे। 15 चौके 60। तो इसके अंदर से आपको कोई ना कोई एक चीज़ मिस मिलेगी, बस वो ही आपको निकालनी है। बस इस फॉर्मूले का ध्यान रखिए, आपके सब सम हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। 3 पुरुष या 6 स्त्रियां, चाहे तो 3 आदमी लगा दो भाई, और चाहे 6 स्त्रियां लगा दो, 6 औरतें लगा दो, 6 वोमेन लगा दो, वो काम कितने दिन में कर देते हैं, 16 दिन में। ये लगाओगे तो भी 16 दिन लगेंगे, और ये लगाओगे तो भी 16 दिन लगेंगे। एक आदमी को तो देखो, एक आदमी करेगा तो 48 दिन में पूरा करेगा वो काम, और अगर ये महिला करेगी तो 96 दिन में पूरा करेगी। एक महिला करेगी तो कितने दिन में करेगी, 96 दिन में। तो सीधी सी बात है कि आप देख लेते हैं कि एक पुरुष कितनी स्त्रियों के बराबर है। वहाँ से भी पता लग रहा है कि कार्य क्षमता पुरुष की दुगनी है महिला से। जो काम महिला 2 दिन में करती है वो पुरुष 1 दिन में करता है। और अपने को बताना क्या है, 12 पुरुष प्लस 8 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में करेगी, 12 पुरुष प्लस 8 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में करेगी। तो आप यहाँ से उनके कार्य करने की एक क्षमता निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने का तरीका क्या रहेगा, 3 पुरुष अनुपात में लेके चल पड़ो, उसी तरह बराबर लिख दो, कितनी 6 स्त्रियां। अब दिन सेम है तो इसलिए अपने को 16 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 दूनी 6। तो एक पुरुष है वो कितनी स्त्रियों के बराबर है, 2 स्त्रियों के बराबर है। एक पुरुष 2 लुगाइयों के बराबर है, भाई 2 औरतों के बराबर है। तो यहाँ अगर आप सबकी औरत बना लें या औरतों के पुरुष बना लें, वो आपकी मर्जी है। यहाँ चेंज कर लो, 8 स्त्रियों के अगर पुरुष बनाओगे या 12 पुरुषों की स्त्री बनाओगे, एक पुरुष 2 के बराबर है तो 12 से गुणा कर दो दोनों तरफ, स्त्रियाँ आ गई, 12 दूनी 24 स्त्रियाँ ये हो गई, और 8 पहले ही थी, 24 और 8 कितनी स्त्रियाँ हो गई, 32 स्त्रियाँ हैं। 6 स्त्रियों को कितने दिन लग रहे थे, 16 दिन लग रहे थे। तो एक स्त्री को कितने दिन लग रहे हैं, एक स्त्री का निकालोगे तो 96 दिन लग रहे हैं। एक को अगर 96 लग रहे हैं तो 32 को कितने लगेंगे, बस सीधा ही 96 को क्या करोगे 32 से भाग, तो क्या उत्तर आ जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा वो काम। वो काम कितने दिन में हो जाएगा, केवल 3 दिन में हो जाएगा भाई। क्या दिया हुआ था, 3 पुरुष या 6 स्त्रियां किसी काम को 16 दिन में कर सकती है। चाहे 3 पुरुष लगा दो भाई और चाहे 6 स्त्री लगा दो, वो काम कितने दिन में हो जाता है, 16 दिन में। एक पुरुष यदि उस काम को करेगा तो 16 तिये 48 दिन लगेंगे। 6 स्त्री उस काम को करेगी तो कितने दिन लगेंगे, 16 दिन लग रहे थे, एक को कितने दिन लगेंगे, 96 दिन लगेंगे। अब 3 पुरुष और 6 स्त्री, यहाँ से भी पता लग रहा है, यहाँ से भी पता लग रहा है कि एक पुरुष 2 स्त्रियों के बराबर है। एफिशिएंसी है वो 1-2 की, 2-1 की। पुरुष दुगना काम करता है, स्त्री आधा काम करती है। यही अगर हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ एक पुरुष कितनी स्त्रियों के बराबर है, एक पुरुष बराबर है 2 स्त्री। चाहे इसके पुरुष बना लो, बात वही आएगी। 8 स्त्रियां हैं, 8 स्त्रियों के पुरुष कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो गया। 12 पुरुष प्लस 4 स्त्री, 12 पुरुष प्लस 4 स्त्री, तो स्त्री कितनी होगी टोटल, 16। तो अब यहाँ आ जाओगे वापिस, दिन कितने लग रहे थे, 48।
उल्टा तो नहीं कर दिया कहीं। देखो 3 पुरुष है, उनको कितने दिन लग रहे हैं, स्त्रियों में चेंज कर दिया ना, यहाँ पे 12 पुरुष है, पुरुषों में चेंज कर दिए। यहाँ से अपन ने क्या किया है कि एक पुरुष है वो कितनी स्त्रियों के बराबर है, 2 स्त्रियों के बराबर है। एक पुरुष यदि 2 स्त्रियों के बराबर है तो 12 पुरुषों की स्त्रियाँ कितनी बनी, 24, और 4 ये पड़ी है पहले ही, 4 थी क्या यहाँ, इक्वेशन दोबारा देखो एक बार। अपने को दिया हुआ है कि 3 पुरुष या 6 स्त्रियां किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष या 6 स्त्रियां किसी काम को 16 दिन में, चाहे तो 3 पुरुष लगाओ और चाहे 6 स्त्रियां लगाओ, काम को पूरा करने में 16 दिन लगते हैं। तो एक पुरुष है वो किसके बराबर है, एक पुरुष बराबर है 2 स्त्रियां। और अपने से पूछा है क्या है उसने पूछा है कि 12 पुरुष प्लस 8 स्त्री उस काम को कितने दिन में करेगी, 12 पुरुष प्लस 8 स्त्रियां। तो देखिए एक पुरुष कितनी स्त्रियों के बराबर है, 2 के बराबर। तो 12 पुरुष की अगर स्त्री बनाओगे, 12 पुरुष की स्त्री, तो यहाँ 12 से गुणा करोगे तो 12 एकम 12, 12 पुरुष बराबर 24 स्त्रियाँ, 24 स्त्रियाँ तो ये हो गई आपकी, और 8 पहले ही थी, 8 स्त्रियाँ आपके पास पहले से ही थी। तो टोटल स्त्रियाँ कितनी हो गई है, 32 स्त्रियाँ। महिला कितनी आपके पास है, 32 महिला है। अब एक 6 स्त्रियों को तो कितने दिन लगते हैं, 16 दिन। तो एक को कितने लगेंगे, एक स्त्री को 16 से कितना हो गया, 96 दिन। तो क्या होगा, 96 को अगर 32 से भाग करोगे तो 32 है 96, 3 स्त्रियां हो गई, मतलब 3 दिन में कर देगी। 32 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में कर देगी, 3 दिन में। अब हम कोशिश करते हैं पुरुष में चेंज करने की, इन स्त्रियों को दोबारा कोशिश करते हैं, पुरुषों की स्त्रियां बना ली थी, अब स्त्रियों के क्या बनाएंगे हम, पुरुष बनाएंगे, स्त्रियों के पुरुष। 3 पुरुष 6 स्त्रियों के बराबर है। अपने को दिया हुआ है कितने पुरुष है, 12 पुरुष प्लस 8 स्त्रियां, 12 पुरुष प्लस 8 स्त्रियां। एक पुरुष किसके बराबर था, एक पुरुष 2 स्त्रियों के बराबर है, एक पुरुष 2 स्त्रियों के बराबर है। अब ये 8 स्त्रियां हैं, 8 स्त्रियां बनाने के लिए इधर किससे गुणा करोगे, 4 से, तो इधर भी 4 से। तो इसके पुरुष कितने बन गए, 4, 12 पुरुष ये और 4 पुरुष इसके बन गए। 3 पुरुषों को दिन कितने लगते हैं, 16, तो एक को कितने दिन लगेंगे, एक पुरुष को भी कितने दिन लगेंगे, 48। तो 16 पुरुषों को कितने दिन लगेंगे, वही आंसर वही आना है, 16 तिये 48, 3 दिन। इसको भी कितने दिन लगेंगे, वही 3 दिन लगेंगे। 6 पुरुष या 12 महिला, 6 पुरुष या 12 महिला, चाहे 6 पुरुष लगा दो चाहे 12 महिला लगा दो, दिन लगते हैं 20। उस काम को पूरा होने में दिन कितने लगते हैं, 20 दिन लगते हैं। तो आप बताओ 8 पुरुष और 16 महिला उस काम को कितने दिन में करेगी, 8 पुरुष प्लस 16 महिला। अब आपको यह देखना है कि आपको पुरुष में चेंज करोगे या महिला में चेंज करोगे, मेथड वही रहेगा जो अपन किया था। तो क्या करोगे, 8 पुरुष 16 महिला, एक पुरुष 2 महिला के बराबर है। एक पुरुष कितनी महिला के बराबर है, 2 महिला। तो महिला में चेंज करने में आसानी रहेगी, यहाँ 8 पुरुष है तो 8 से गुणा कर दिया दोनों तरफ। तो महिला कितनी बन गई इसकी, 16 महिला ये हो गई और 16 महिला ये थी। तो टोटल महिला कितनी होगी आपके पास है, 32। 12 महिलाओं को 20 दिन लगते हैं, 12 महिलाओं को कितने दिन लगते हैं, 20। तो एक को कितने लगेंगे, 20 गुणा 12, तो 32 को कितने लगेंगे, बस 4 के भाड़े पर ये 4 थी 12 और ये 4 8 32, 20 दिन ही है ना। 6 पुरुष या 12 महिला किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 पुरुष प्लस 16 महिला, 8 पुरुष की महिला कितनी बनी, 16, 16 और 16 32।
तो 20 दिन में पूरा करते हैं तो 20 गुणा 12 पूरी गुणा कर लो चाहे 20 और 12 की 240 बटा में क्या आ गया 32। इसको भाग कर देंगे भाई सही बटा में आ जाएगा। 8 के पहाड़े पर ये 30 और ये 8 चौके 32 और ये 2 के पहाड़े 15 और ये 2 7.5 दिन में काम पूरा हो जाएगा भाई। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा 7.5 दिन में। तो ये अपना रेशो का चैप्टर था भाई। किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। अगर कोई कहीं समझ में ना आया हो कोई पॉइंट तो आप कमेंट करके भी बताएं। जय हिंद जय भारत।